नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 43 देखने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एकदम मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन हमें कह रहा है 19:400 समानुपात 24 क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले वीडियो को रोककर क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है जिस प्रकार से 19 का संबंध 400 के साथ है, उसी प्रकार से 24 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 19 से हम लोग 400 कैसे ला सकते हैं। पहले आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 400 हमारा क्या है, ये 400 हमारा 20 का स्क्वायर है। जब 20 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। अगर हम लोग 19 प्लस 1 कर दे, यानी कि ये 19 में प्लस 1 कर दे तो हमारा 20 बन जाएगा, और 20 का ही स्क्वायर हमारा 400 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, इसमें भी 24 है तो 24 प्लस 1 कर देंगे। इसमें प्लस 1 किए थे देखिए, तो इसमें भी प्लस 1 कर देंगे। देखिए संख्या हमारा 24 है, 24 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। और जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 625 हो जाएंगे। 625 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है 625, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 625 भरे जाएंगे। एकदम आसान तरीके से के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने की आपको कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। नंबर मेशिंग रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन को इस लाइन से देख सकते हैं कि हमारा 7, 3 और ये 4 से 25 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से भी देख सकते हैं कि हमारा 7, 5 से ये 8 कैसे लिख रहा है। इस लाइन से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, नीचे की ओर हमारा बड़ा बड़ा संख्या है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 32 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 7, 3 और 4 से ये 25 कैसे लिख रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 7, 3 और 4 से हम लोग 25 कैसे ला सकते हैं। अगर देखिए तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 7 प्लस 3 करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। अगर हम लोग 14 में ऊपर से 11 जोड़ दे तो हमारा 25 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, 11 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। इसमें प्लस 11 किए थे तो इसमें भी प्लस 11 ही करेंगे। जब 13 प्लस 11 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 32 लिखा हुआ है, यानी जोड़ने से हमारा काम नहीं बन रहा है। ये ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा ट्रिक लगाएंगे हम लोग कि 7, 3 और 4 से 25 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 7 गुना 3 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 7 गुना 3 कर दे तो हमारे 21 हो जाएंगे। और फिर तीसरी संख्या को उसमें जोड़ दे, तीसरा संख्या हमारा 4 है, 21 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 25 बन रहा है। वही सेम अगले में करेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे, 6 प्लस 5 गुना 6 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। तीसरी संख्या को जोड़ देंगे, तीसरा संख्या हमारा 2 है, जब 30 प्लस 2 करेंगे तो हमारा 32 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में पहले गुना कर लेंगे, 8 गुना 3 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। और तीसरा संख्या हमारा कितना है, 6 है, जब 24 प्लस 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 30 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 30 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। क्वेश्चन हमें कह रहा है टाका अनुपात बांग्लादेश समानुपात लीरा अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से टाका का संबंध बांग्लादेश के साथ है, उसी प्रकार से लारा से कौन सा शब्द संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि टाका का संबंध बांग्लादेश के साथ कैसा है। ध्यान से देखिएगा, टाका क्या होता है। टाका एक मुद्रा है जो कि बांग्लादेश का मुद्रा, यानी कि टाका बांग्लादेश में चलता है। टाका जैसे हिंदुस्तान का मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से टाका बांग्लादेश का मुद्रा है। उसी प्रकार से सोचेंगे हम लोग कि लीरा हमारा कहाँ का मुद्रा होता है। लीरा हमारा इटली का मुद्रा होता है। जैसे कि बांग्लादेश में टाका चलता है, उसी प्रकार से लीरा हमारा इटली में चलता है। तो इटली हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे इटली भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि किसी संकेतित भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कैट को क्या लिखा जाता है, DDY लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेंगे, कैट को क्या लिखा जाता है, कैट बराबर लिखा जाता है DDY। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग सिंगल अक्षर देखेंगे कि ये C से D कैसे लिख रहा है, A से D कैसे लिख रहा है और T से Y कैसे लिख रहा है। सिंपल देखिएगा और समझिएगा। ABCD के हमारे ABCD में C हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं और D हमारे चौथे नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कर दिया है कि +1 कर दिया, यानी कि C प्लस जब 1 हम लोग करेंगे तो हमारे D हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा +1 कर दिया है। फिर A से देखिए D लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, जब A+3 हम लोग करेंगे तो हमारे D हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा +3 कर दिया है। फिर देखिए T से हमारा Y लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि जब T प्लस हम लोग 5 करेंगे, यानी कि जब T में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमारे Y हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमारा +5 कर दिया है। देखिए पहले वाले अक्षर में हमारे +1 किया है, दूसरे वाले में हमारे +3 किया है और तीसरे वाले में हमारे +5 किया है। वही सेम हम लोग करेंगे बिग को, BIG है। इनके तीनों शब्द में पहले वाले में +1, दूसरे वाले में +3 और तीसरे वाले में +5 करेंगे। जब B+1 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए B+1 करेंगे तो हमारे C हो जाएंगे। जब उसके बाद हमारा I है, जब I+3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब I+3 करेंगे, देखिए जब I+3 हम लोग करेंगे तो हमारे L हो जाएंगे। फिर हमारा G है, देखिए जब G+5 करेंगे, देखिए तीसरे वाले में +5 है, जब G+5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, जब G+5 कीजिएगा तो आपका L हो जाएगा, यानी कि CLL हमारा कौन सा ऑप्शन में है, CLL हमारे ऑप्शन नंबर A में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से कैट से DDY बनता है, उसी प्रकार से बिग से हमारा CLL बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ पर होंगे। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारा क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, यदि जल को भोजन कहा जाए, यानी कि जल के बदला भोजन लिख रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन के बदले वृक्ष को लिख रहा है, वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष के बदले आसमान लिखा जाता है और आसमान को दीवार कहा जाए, यानी कि आसमान के बदले दीवार लिखा जाता है और हमसे पूछ रहा है तो फल कहाँ पर होंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए पूछ रहा है हमारे से कि फल कहाँ पर होंगे। सबसे पहले ये सोचेंगे हम लोग कि फल हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, फल हमारे वृक्ष पे पाए जाते हैं।
और ये वृक्ष के बदला क्या लिख रहा है, देखिए वृक्ष को आसमान कहा जाए, यानी कि वृक्ष के बदले ये आसमान लिख रहा है। तो इसका सही उत्तर हमारा आसमान हो जाएगा। आसमान हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। देखिए पूछ रहा है हमसे तो फल कहाँ पर होंगे। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फल कहाँ पर होते हैं। हम लोग ये सोचेंगे फल हमारे वृक्ष में होते हैं, और ये वृक्ष के बदला क्या लिख रहा है, आसमान लिख रहा है। तो आसमान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा श्रृंखला को 5 से 8 लिख रहा है, 8 से 15 लिख रहा है, 15 से 16 लिख रहा है, 16 से 60 लिख रहा है, 60 से 32 लिख रहा है, 32 से 300 लिख रहा है, 300 से 64 लिख रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को आप ध्यान से देखिएगा तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए अगर हम लोग 5 से 1 अंक छोड़कर अगले संख्या को देखते हैं तो 5 से 1 अंक छोड़कर हमारा 15 है। इसमें क्या कर दिया कि 5 गुना 3 कर दिया तो हमारा 15 हो गया है। उसी प्रकार से सेम हम लोग 15 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 60 है। इसमें क्या कर दिया कि 15 गुना 4 कर दिया तो हमारा 60 हो गया है। फिर 60 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 300 है। इसमें क्या कर दिया है कि 60 गुना 5 कर दिया है। जब 60 गुना 5 हम लोग करेंगे तो हमारे 300 हो जाएंगे। जब 300 से 1 अंक छोड़कर अगले को देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क है। फिर दूसरी तरफ से भी देख लेंगे, 8 से 16 है, इसमें गुना 2 कर दिया है। 16 से 32 है, इसमें भी गुना 2 कर दिया है। फिर 32 से 64 है, इसमें भी गुना 2 कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, 5 से 15 लिख रहा है तो इसमें गुना कर दिया है 3। 15 से 60 लिख रहा है तो इसमें कर दिया है गुना 4। 60 से 300 लिख रहा है तो इसमें कर दिया है गुना 5। तो अगले वाले में हमारे कितने हो जाएंगे, गुना 3 गुना 4 गुना 5। तो अगले वाले में हमारे गुना 6 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 300 गुना 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1800 हो जाएंगे। 1800 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 1800 भरे जाएंगे। अगर उससे अगला संख्या हमारा पूछता तो हम लोग देखिए 64 गुना 2 कर देते तो हमारे कितने हो जाते, 128 हो जाते। लेकिन हमारे इसी क्वेश्चन मार्क पर पूछ रहा था तो यहाँ पर हमारे 1800 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और इसीलिए उसी समूह से संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, इससे अगला शब्द हमारा क्या हो जाएगा वही हमसे पूछ रहा है। देखेंगे कि ये तीनों आपस में कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से अगला शब्द हमसे पूछ रहा है। देखिए घोड़ा है, कुत्ता है, बकरी है, ये सभी हमारे जानवर है। अगर जानवर देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में भी सारे जानवर दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने को नहीं सोच सकते हैं, दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे। देखिए घोड़ा क्या है, एक पालतू जानवर है। कुत्ता क्या है, ये भी एक पालतू जानवर है। बकरी क्या है, ये भी एक पालतू जानवर है। उसी प्रकार से देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा जानवर पालतू है। देखिए शेर है, ये पालतू नहीं होता है। तेंदुआ भी पालतू जानवर नहीं होता है। गाय, ये हमारा पालतू जानवर है। तो हमारे क्वेश्चन मार्क पे कौन सा शब्द भरा जाएगा, गाय। गाय हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमारा एक ऐसे इस वाला त्रिभुज है, इसमें हम लोग सबसे पहले आकृति काउंट कर लेंगे। देखिए एक ऐसा चिन्ह है, एक ऐसा चिन्ह है और एक ऐसा चिन्ह है। इसमें हम लोग पहले आकृति काउंट कर लेंगे तो एक हमारा ए बन जाएगा, दूसरा ए बन जाएगा और तीसरा हमारा ये सबसे बड़ा वाला बन जाएगा। यानी कि इसमें हमारा
त्रिभुज बन रहा है। फिर देखेंगे तो एक हमारा इसमें ऐसे चिन्ह है, इसमें भी आकृति काउंट कर लेंगे तो एक हमारा ए बन जाएगा, दूसरा ए बन जाएगा और तीसरा हमारा ए बन जाएगा। यानी कि 3 आकृति हमारा नीचे बन रहा है और 3 ऊपर बन रहा है। देखिए 3 बड़े वाले में बन रहे हैं और 3 छोटे वाले में बन रहे हैं, यानी कि टोटल हमारे 6 आकृति बन रहा है इस वाले में। फिर देखेंगे तो हमारा 7वां ए वाला बन रहा है और 8वां ए वाला बन रहा है, यानी कि इस आकृति में हमारा टोटल 8 त्रिभुज बन रहा है। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख चयन करें। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का प्रश्न है। देखिए पृथ्वी, सूरज, मशीन, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए पृथ्वी है, सूरज है, मशीन है। पृथ्वी हमारा एक ग्रह होता है, ध्यान से देखिएगा। सूरज हमारा एक तारा होता है और मशीन हमारा एक अलग होता है, यानी कि ये तीनों हमारा अलग अलग है। पृथ्वी भी हमारा अलग है, पृथ्वी से सूरज का कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से सूरज से भी मशीन का कोई संबंध नहीं, यानी कि ये तीनों हमारा अलग अलग है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि सूरज के अंदर पृथ्वी को रख देंगे और मशीन को अलग रख देंगे, नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। सूरज हमारा अलग है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी हमारा अलग है और उसी प्रकार से मशीन भी हमारा अलग है। तीनों का कोई किसी से संबंधित नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रश्न को पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि अब 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है 52:23 समानुपात 91:? जिस प्रकार से 52 का संबंध 23 के साथ है, उसी प्रकार से 91 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 52 से हम लोग 23 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 52 - 29 कर दे सिंपल, तो हमारा 23 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 91 - 29 करेंगे। देखिए इसमें से -29 किए थे, तो इसमें से भी -29 ही करेंगे। जब 91 - 29 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 62 हो जाएंगे। देखेंगे 62 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? किसी भी ऑप्शन में हमारा 62 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 52 से 23 लाने को। ध्यान से देखिएगा 52 हमारा 5 और 2 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 5 और 2 से मिलकर बनता है, अगर हम लोग पहली संख्या को स्क्वायर कर दें माइनस दूसरी संख्या कर दें, तो हमारे कितने हो जाएंगे? देखिए पहला संख्या हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे हमारे 25 हो जाएंगे, 25 - 2 करेंगे तो हमारा 23 बन जाएगा। वही सेम हम लोग 91 को करेंगे। 91 हमारे 9 और 1 से मिलकर बनते हैं। इसमें देखिए पहली संख्या को स्क्वायर कर दिए थे माइनस दूसरी संख्या कर दिए थे। पहला संख्या हमारा इसमें 9 है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। दूसरा संख्या हमारा 1 है तो -1 कर देंगे। जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 81 हो जाएंगे। 81 - 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। 80 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? 80 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 80 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।